हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, आखिर में इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसके टाइप के बारे में कि इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में ये कैसे बना होता है, और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि अल्ट्रासोनिक मींस क्या होता है। अल्ट्रासोनिक मींस होता है प्राध्वनिक मींस, कहने का मतलब में साउंड की गति से एक वाइब्रेशन को क्रिएट करना और उसके सहयोग से मटेरियल को रिमूव कराना। मशीनिंग का मतलब उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कहते हैं। मींस एक ध्वनि की प्रक्रिया के सहयोग से वाइब्रेशन को क्रिएट करना और उसके सहयोग से कोई मटेरियल को रिमूव कराना, इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम समझते हैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। आखिर में अल्ट्रासोनिक मशीनिंग किसे कहते हैं और क्या इसका प्रोसेस होती है। हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को एक तरह का यूएसएम प्रोसेस भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज ए सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेट रिमूव मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पार्ट थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी low amplitude vibration of a tool against the material surface in the presence of fine abrasive particle। मीन्स कहने का मतलब है क्या, मतलब है जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होता है एक तरह का सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो उस टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो मटेरियल तुरंत टूट जाते हैं, कोई फोल्ड नहीं होते हैं। मीन्स ब्रिटल मटेरियल, मीन्स एक तरह का ग्लास ले सकते हैं जो फोल्ड नहीं होते हैं। मीन्स थोड़ा सा भी उसे अगर आप फोल्ड करने की कोशिश कीजिएगा तो तुरंत टूट जाएगा। तो उसमें अगर कोई शेप और साइज या कोई भी ड्रिलिंग करनी होती है तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के सहयोग से उसको बनाया जाता है और ड्रिलिंग की जाती है। उसे शेप साइज अनुसार रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज किया जाता है। ठीक है, कोई हार्ड मटेरियल हो गई जो तुरंत टूट जाने वाली मटेरियल होती है। ठीक है, फिर ये रिमूव कैसे करती है, यहाँ पर लिखी हुई क्या है, डेट रिमूव मटेरियल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए पार्ट थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन ऑफ ए टूल अगेंस्ट दी मटेरियल। मीन्स कहने का मतलब क्या, जो यूज किया जाता है मटेरियल को रिमूव कराने के लिए, वो जो एक पार्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी के साथ लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन क्रिएट करती है। मीन्स एक तरह का हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करेगी, वहाँ पे लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन होगी, वहाँ के सहयोग से मटेरियल को रिमूव कराया जाता है। जो मटेरियल के खिलाफ जो हम जहाँ पर रिमूव कराना वहाँ पे इसे लगाते हैं और उसके साथ हम लोग मारते हैं एब्रेसिव पार्टिकल। मीन्स एक तरह का एब्रेसिव स्लरी का यूज किया जाता है जहाँ पे मटेरियल को रिमूव करा के उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होती है उसे मीन्स एक तरह का शेप और साइज फिनिशिंग देने के लिए तो वहाँ पे एब्रेसिव स्लरी का यूज किया जाता है और उसके साथ यहाँ पर मेटल को रिमूव कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इसका यूजेस के बारे में। आखिर में अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का किस तरह से यूजेस होती है। अगर इसके यूजेस की बात करेंगे तो इसका यूज हम लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में करते हैं जहाँ पे ब्रिटल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मीन्स ब्रिटल मटेरियल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्लास हो गई, ठीक है, या हार्ड मटेरियल कुछ भी ले सकते हैं। तो जहाँ पे इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं, वो जो तुरंत टूट जाती है, तो वहाँ पे उस जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके सहयोग से हम लोग जो ब्रिटल मटेरियल उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं और माइक्रो होल भी इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यूज होता है। अगर हम बात करेंगे आखिर में किस टाइप के इसमें एब्रेसिव जो स्लरी का यूज किया जाता है, मीन्स एब्रेसिव जो पार्टिकल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एब्रेसिव जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी यहाँ पे चोखिले टाइप के होते हैं, शार्प होता है जो कटिंग करने में जल्दी से वहाँ पे सहायता करता है। और स्लरी मीन्स एक तरह का घोल, मीन्स एक तरह का मीन्स लिक्विड कर सकते हैं जो मोटी लिक्विड होती है, तो उस टाइप के मीन्स तो एब्रेसिव स्लरी का मतलब ये हुआ। देख सकते हैं आपके सामने के किस तरह से यहाँ पे मैंने पार्टिकल को बना के दिखाया है। और इसमें कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, बोरोन कार्बाइड B4C, डायमंड डस्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के एब्रेसिव स्लरी का यूज किया जाता है मटेरियल को रिमूव कराने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में। ठीक है, अगर इसके हम टाइप की बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के कितनी टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, रोटरी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन मशीनिंग और केमिकल असिस्टेड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन मशीनिंग होता है। ठीक है, अगर ये दोनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देखें। अब हम समझते हैं क्या इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में
आखिर में किस तरह से अल्ट्रासोनिक मशीनिंग बना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने जो फिगर नजर आ रही है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का फिगर है, तो हम बारीकी से एक पार्ट के कंपोनेंट के नाम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे एक टैंक का यूज किया जाता है, एक तरीके से टैंक बोलेंगे जिसे हम लोग एब्रेसिव सैलरी रिजर्वायर टैंक कहेंगे। मिस इसके अंदर हम लोग जो एब्रेसिव सैलरी होती है उसको रखा जाता है। सैलरी मीन्स एब्रेसिव सैलरी कहने का मतलब है जो पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव जो पार्टिकल एक खुरदरा घोल होता है, मीन्स एक तरह का घोल जिसे हम लोग मोटा घोल कर सकते हैं, मीन्स जो थोड़ी सी मोटी घोल होती है, मीन्स थोड़ी सी उसमें लिक्विड टाइप होती है, जो उसके अंदर एब्रेसिव जो पार्टिकल होते हैं जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड का उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे फिक्सर लगा होता है। फिक्सर क्या काम करती है, हमारा जो वर्कपीस है उसे पकड़ के मजबूती से रखता है, वर्कपीस को हिलने नहीं देता है। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर में ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के जस्ट ऊपर में जो यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि यहाँ तक आखिर में इसे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया जाता है और किस तरह से यहाँ पे हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले हम यहाँ पे एक तरह यूज करते हैं यहाँ पे एसी पावर सप्लाई का, जहाँ से हम लोग एसी पावर को यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे 50 से 60 हर्ज यहाँ पे ये पावर आपको सप्लाई करती है, एक तरह का एसी पावर होती है। ठीक है, मीन्स अल्टरनेट करंट को यहाँ पे पावर को सप्लाई किया जाता है। अब क्या होती है, जस्ट यहाँ वायर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं आगे में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर, जिसे हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर भी कर सकते हैं। मीन्स इसका क्या काम होती है, इसका काम होती है लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50 यहाँ पे 50 से 60 हर्ज है, इसको यहाँ पे 20 किलो हर्ज से 40 किलो हर्ज तक यहाँ पे कन्वर्ट कर देती है, इतनी इसकी पावर होती है इस जनरेटर की। ठीक है, इसमें हम वायर के थ्रू मीन्स एक कोयल के थ्रू इस यहाँ पर ट्रांसड्यूसर में यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ कनेक्ट किया हुआ था इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया, ये ट्रांसड्यूसर के अंदर जो यूज करते हैं एक तरह का ट्रांसड्यूसर कोयल यूज करते हैं। ठीक, इसके हम लोग ट्रांसड्यूसर कोयल बोलेंगे, जो यहाँ पे लिपटी हुई है, देख सकते हैं आप दो भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसड्यूसर बोलेंगे जो मैग्नेटो स्ट्रक्टिव ट्रांसड्यूसर होती है। मीन्स ट्रांसड्यूसर के दो टाइप होते हैं, एक होता है पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और दूसरी होती है मैग्नेटो स्ट्रक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटो स्ट्रक्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज किया गया है, जिसमें यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का कोयल यहाँ पे इसके ऊपर लिपटे हुए हैं। तो क्या काम होती है, इसका काम होती है यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट करती है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है ये हमारा ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जिसे हम लोग बाद में लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी को। ठीक है, अब क्या होती है कि ये जो नज़र आ रही है जस्ट इसके ऊपर में जो यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग फैन। कूलिंग फैन क्या काम करती है, मेरे ट्रांसड्यूसर जब गर्म हो जाती है तो उसे कूल करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए काम होती है जब ये कंटिन्यू इसे वर्क करती है। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे में हम यूज करते हैं ये जो नज़र आ रही है इस चीज़ को यहाँ पर बोला जाता है टूल हॉर्न कहा जाता है। ठीक, एक तरह का टूल हॉर्न कहने का मतलब है कि ये एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और हॉर्न करने का मतलब है क्या कि एक ऐसी टाइप की जो टूल होती है, मीन्स एक सींग की आकार की होती है, देख सकते हैं किस तरह से सींग की आकार की बनी हुई है, तो इसी कारण इसे टूल हॉर्न कहा जाता है। इसका जो काम होती है फॉर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स कहने का मतलब इसे एक ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम यहाँ मटेरियल को कटिंग करते हैं तो उसे स्ट्रेट रखे और एक स्थिर रखने के कारण इसका हम लोग यूज किया जाता है टूल हॉर्न का। ठीक, अब एक तरह का वाइब्रेटर भी लगी होती है जो हमें फीड देती है नीचे की हमारा जो नज़र आ रही है हमारा टूल को। ठीक है, इस पे वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट करते रहे और वाइब्रेशन यहाँ पे देते रहे। ठीक है, और जस्ट इसके बीच में यूज किया जाता है टूल होल्डर का। मीन्स ये जब नज़र आ रही है आपके सामने टूल एक तरह का सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, तो टूल होल्डर है। टूल होल्डर का यहाँ काम होता है हमारा टूल को यहाँ पे पकड़ कर रखने के लिए, मीन्स एक तरह का यहाँ पे कसने का काम करती है। मीन्स यहाँ पे कसी हुई रहती है। मीन्स जब इसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल को हम लोग चेंज करते हैं, अगर किसी में ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग वाले टूल को यहाँ पे यूज करेंगे, किसी में अगर कटिंग करना है तो कटिंग वाले टूल को यूज करेंगे, अगर किसी में बोरिंग करना है तो बोरिंग वाले टूल का यूज किया जाएगा। मीन्स जिस आधार में अगर ग्राइंडिंग भी करना है तो ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पर टूल को यूज करेंगे। मीन्स अगर ये टूल को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस टूल होल्डर के सहयोग से, और वापस इसे दूसरी टूल यहाँ पे लगा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्कपीस है वहाँ पे उसी टाइप का यहाँ पे जो वर्क होता है, मीन्स एक तरह का सॉफ्ट
मटेरियल के जो टूल बने होते हैं, मीन्स जिस आकार में हमको चाहिए, मीन्स जैसा टूल वैसा वर्कपीस को कटिंग किया जाता है। मीन्स जिस आकार का हम टूल रहेंगे उस आकार में यहाँ पे हमें वर्कपीस को कटिंग करेंगे, अभी उस आकार में यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टूल का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो टैंक है, और टैंक के अंदर हम जो यूज करते हैं एक तरह का एब्रेसिव स्लेरी का यूज करते हैं। खुरदरा घोल होती है, ठीक है, एक मोटी सी घोल होती है। ठीक है, अब ये जिसका यूज हम लोग यहाँ पे पाइप के थ्रू करते हैं हमारा यहाँ पे टूल में और वर्कपीस के दोनों के बीच में, जहाँ पे जब हम इसमें जब वर्क करते हैं। इसको कैसे लेते हैं, यहाँ पे हम पाइप लगाते हैं, ये हमारा पाइप है, जैसे हमारा जो टैंक के नीचे में यहाँ पे पाइप लगी होती है, और जैसे यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह का पंप का, जो हमारा एब्रेसिव स्लेरी को यहाँ पे पंपिंग करने के लिए काम आता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं एक तरह प्रेशर गेज का, और प्रेशर गेज यहाँ पे बताती है कि एब्रेसिव स्लेरी की प्रेशर कितनी जा रही है। तो यहाँ पे लास्ट में यूज करते हैं स्लेरी नोजल का, जो टंगस्टन कार्बाइड का बनी होती है, काफ़ी मजबूत यहाँ पर बनी होती है इसकी जो हमारा नोजल, क्योंकि यहाँ पे जो एब्रेसिव स्लेरी के जब यहाँ पे जब स्ट्राइक मारती है तो काफ़ी यहाँ पे तेज़ी से मारती है, क्योंकि एक तरह का ये क्या होती है, मीन्स काफ़ी यहाँ पे शार्प होती है। जो डायमंड का डस्ट ले सकते हैं या फिर सिलिकॉन कार्बाइड ले सकते हैं, बोरॉन कार्बाइड ले सकते हैं, तो ये काफ़ी यहाँ पे तो ये चोखीला होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो नज़र आ रही है नोजल वो काफ़ी मजबूत यहाँ पे यूज किया जाता है, जो टंगस्टन कार्बाइड के बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से अल्ट्रासोनिक मशीन वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है, मीन्स एक तरह का किस तरह से ध्वनि उत्पन्न करता है, उसके सहयोग से मेटल को रिमूव कराया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होती है कि जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह एसी पावर सप्लाई का, जो यहाँ पे 50 से लेकर 60 हर्ज पावर यहाँ पे सप्लाई करती है। वो पावर किसको सप्लाई करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर को। ये क्या काम करती है, यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर देती है। में 50 से 60 जो हर्ज होती है उसको 20 किलो हर्ज पावर से लेके 40 किलो हर्ज पावर तक कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, फिर ये हमारा पावर को सप्लाई करती है हमारा ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर यह क्या काम करती है, यहाँ पे जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसके सहयोग से ये हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पावर को यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन पावर में कन्वर्ट कर देता है हमारा ये ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और जस्ट ऊपर में थोड़ी देर के बाद जब ये चलती है तो यहाँ पे जब गर्म हो जाती है तो यहाँ कूलिंग फैन के सहयोग से इसी यहाँ पे वापस इसे नॉर्मल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर यहाँ पर सप्लाई होती है यहाँ पे ट्रांसड्यूसर कोयल के सहयोग से यहाँ पर पावर सप्लाई की जाती है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे में जो यूज करते हैं वाइब्रेशन मीन्स एक तरह का फीड देने के लिए टूल हॉर्न का, तो ये यहाँ पे फीड देती है मीन्स एक तरह वाइब्रेशन क्रिएट करती है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जिसे हम लोग बोलेंगे, एक तरह का अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट करेगी। मीन्स जो वाइब्रेशन यहाँ पे जो क्रिएट करेगी वो नीचे की ओर सप्लाई करते जाएगी, मीन्स एक तरह ऊपर से नीचे की ओर फीड देगी। हमारा जो ये टूल है इसका काम होता है ऊपर नीचे मीन्स रेसिप्रोकेटिंग में मोशन करती है। रेसिप्रोकेटिंग में जब मोशन करेगी कि हमारे यहाँ पर टूल होने के साथ यहाँ पे टूल होल्डर के साथ कनेक्ट है हमारा टूल, जो सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, जिसे हम लोग यहाँ पे कटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मीन्स एक तरह का कटिंग के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ये क्या काम करती है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक यहाँ पे वाइब्रेशन को क्रिएट करेगी, मीन्स एक तरह का लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, मीन्स एक ध्वनि विधि से यहाँ पे वर्कपीस को कटिंग किया जाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे वाइब्रेशन जो क्रिएट करेगी यहाँ पे 10 टू लेके 50 यहाँ पे माइक्रोन यहाँ पे हमारा जो ये नजर आ रही है टूल, जो आप किस तरह से वर्कपीस के ऊपर यहाँ पे अल्ट्रासोनिक यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है 10 से लेके 50 माइक्रोन, जिसके कारण यहाँ पे वर्कपीस यहाँ पे धीरे धीरे कटिंग होते जा रही है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे नजर आ रही है एब्रेसिव स्लेरी या इसके सहयोग से हम वापस इसमें स्ट्राइक मारवाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगी, स्ट्राइक मरवाने से जो भी यहाँ पे छोटे छोटे कण में जो बने हुए हैं वहाँ पे ठीक से वहाँ पे फाइन पार्टिकल में मीन्स एक तरह का स्मूथ कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक तरह का पंपिंग के थ्रू, यहाँ पे एब्रेसिव स्लेरी को लेंगे, पंप को करेंगे ऑन, पंप को ऑन करने के बाद हमारा पंप यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पे सप्लाई करेगी हमारा एब्रेसिव स्लेरी को। प्रेशर गेज यहाँ पे एब्रेसिव जो स्लेरी है उसकी यहाँ पे प्रेशर बताएगी, और यहाँ पे सहयोग से जो हमारे नोजल यूज किए हैं स्लेरी नोजल के सहयोग से यहाँ पे स्ट्राइक मराएंगे जो टूल है और वर्कपीस के बीच में। जहाँ पे जो भी छोटे छोटे जो कण है उसे हम लोग यहाँ पे एब्रेसिव स्लेरी के सहयोग से कटिंग होते जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही एब्रेसिव स्लेरी यहाँ पे स्ट्राइक मारेगी यहाँ पे नोजल के सहयोग से वर्कपीस जैसे जैसे कटिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स जो बनते जा रहे हैं एब्रेसिव स्लेरी के सहयोग से यहाँ पे उसे अच्छी तरह से कटिंग करती जाएगी और एक यहाँ पे फाइन यहाँ पे शेप देती जाएगी। ठीक है, इसी कारण इस एब्रेसिव स्लेरी का यूज किया जाता है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एब्रेसिव यहाँ पे स्ट्राइक मार रही है और मेटल को कटिंग करती जा रही है हमारा इस टूल के सहयोग से, जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यहाँ पे वर्क करता है। मुझे आशा है कि आपको अल्ट्रासोनिक
मशीनिंग के बारे में बढ़िया तरह से समझ में आ गई होगी, आखिर में किस तरह ध्वनि की प्रक्रिया के सहयोग से किस तरह से मेटल को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।